सेंसिटिव मैटर चल रहा, तुम कर लो प्लीज। क्या प्लीज? मैं अच्छा भी नहीं दिख रहा हूँ। तुमसे बात ही कौन कर रहा है? ये यहीं पर बैठे हैं लेकिन आ नहीं रहे कैमरा पे। इतना बिजी अपने मोबाइल में, इतना बिजी अपने मोबाइल में। कोई ना नमाजे, रोजे और इफ्तारी और उसके बाद बस मोबाइल और ये और इनकी रातें। दिन तो जैसे है ही नहीं, बस सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक मानिया व्लॉग्स। आज है शब कद्र, सबसे बड़ी रात है, इबादत की रात है और बहुत सारी नेकियां बटोरने की रात है और अल्लाह से अपनी दुआओं को कबूल करवाने वाली रात है। माशाल्लाह हमारे भी घर हमने नमाजें पढ़ी हैं और जस्ट अभी हम बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमने डिनर नहीं किया है। और अभी कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं ना, 12 बज चुके हैं और बस अभी हम डिनर करेंगे। मैंने आज का व्लॉग आज रात में ही स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि इबादत की रात है, तो कोशिश करेंगे कि तस्बीह और जिक्र करते रहें। सो अभी हम पहले खाना खाएंगे। खाना गर्म कर रही हूँ। मैं इनसे कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना गर्म करो, हम मिलके खा लेते हैं। तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये काम तुम ही करोगी, जितने काम करना है तुम अब कर लो, फिर बाद में तुमको आराम करना है। तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे। थैंक यू बेबी। अभी हम कर रहे हैं डिनर। डिनर करके मोबाइल देखना है कि करना है कुछ तिलावत? तिलावत करूँगा ना, तिलावत पूरी रात सलातुल तस्बीह पढ़ना है। तो लकी अभी सलातुल तस्बीह पढ़ेगी ना, अभी सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे और मैं तस्बीह पढ़ूँ। बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने। डिनर के बाद ही अपना हाथ धोने के लिए आए थे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, शब कदर मुबारक हो आप लोग को। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया, लेकिन कम वक्त के लिए, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। अभी इबादत है, अब कुछ है, मैं अभी बाद में बात करूँगा आपको। और आप बताना चाहता हूँ कि मन में बहुत खुश है आपकी, हमेशा दुआएं करते हैं आप लोग, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा, तुम मेरे अलावा किसी के लिए दुआ कर रहे हो कि नहीं? नहीं, किसी के लिए तो सबसे पहले हर नमाज में तहज्जुद में बस मेरी वाइफ के लिए दुआ कर रहा हूँ, और सबके लिए करो, ऐसा नहीं क्या अकेले के, लेकिन पहले सबसे इसके लिए करो, बाद में करो, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ। कल तो हालत होती तो पता चलता, फिर तो आज तो नहीं। तो देखा आपने, लकी और मैंने जो आपके साथ लास्ट कन्वर्सेशन की, उसके बाद हम ऊपर गए और लकी जस्ट रेडी होने लगी कि वो नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद मेरा बीपी सडनली बहुत ज़्यादा लो हो गया और मुझे चक्कर भी आने लगे, वीकनेस लगने लगी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि बीपी हाई हो गया है। तो मैंने वो सब जो डॉक्टर ने बताया वो किया और सो गई, और उसकी वजह से मुझे 102 टेम्परेचर भी हो गया, मतलब 102 फीवर भी आ गया। नेक्स्ट डे मतलब कल का पूरा दिन मैं बिस्तर पे थी, और जब मुझसे उठना नहीं हो रहा था तब डॉक्टर ने कहा आप आओ, और मैं गई तो पता चला कि बीपी हाई नहीं, बीपी लो हो चुका था बहुत ज़्यादा, और फीवर और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और फिर हम घर पर आए और मैं सो गई। शाम तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मैं रात में 3 बजे उठी और मैंने तब डिनर किया। उसके बाद मुझे थोड़ा बेटर लगने लगा। और आज है अलविदा जुम्मा, अलविदा फ्राइडे, मतलब लास्ट फ्राइडे, और लकी ने मुझे जस्ट अभी कहा कि देखो हिम्मत करो, अब लास्ट है तो दुआ करो, नमाज पढ़ो। तो सच में ऐसा सोचा तो मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई, एनर्जी आ गई। और आपने देखा दुर्गा बना रही है आलू पोहा, जो मैं अभी करूँगी ब्रेकफास्ट में, मैं और अल्तमश। और उसके बाद में पढ़ूंगी फ्राइडे की नमाज, और आप सभी के लिए दुआ करने वाली हूँ क्योंकि
आज अलविदा फ्राइडे है, सो बहुत दिल से दुआ करूंगी। और जब तक ये व्लॉग आपको मिलेगा तब तक तो जुमा जा चुका होगा, लेकिन अब जो फजर आएगी उसमें आप सब मेरे लिए दुआ करना। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और इसके बाद मैं फ्रेश होकर जल्दी से जुमा की नमाज़ पढ़ूंगी। उसके बाद दुर्गा आई हुई है तो मैं आपको अपडेट करूंगी, दिखाऊंगी कि जो सोफ़ा कवर और बाकी सब कुछ है वो हम कैसे बना रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली मेरी नमाज हो गई है। नमाज तो मेरी हो गई है, लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। तो इससे पहले कि मेरा बीपी लो होने की बजाय इरेज हो जाए ये है वो वाइट कपड़ा नेटेड जो मैं आपको बता रही थी। ये पूरा थान है और ये मैंने मंगवाया है 15 मीटर। तो मैं सोच रही थी यार दिन में बैठ के हम इसके जितने भी कवर हमें डाइनिंग के और इसके बनाने हैं सब बना लेते हैं। सिर्फ कटिंग में टाइम जाएगा, अदरवाइज सब फटाफट से हो जाएगा। लेकिन ना मुझे लग रहा है फीवर के जैसा अभी, तो मुझे लगता है मैं अभी 2 घंटे रेस्ट करती हूँ और मैं ये जो भी काम है ना ये दुर्गा को दे देती हूँ, क्योंकि दुर्गा ने अपनी मम्मा से इतने क्यूट गदाले सिलवा के लाए हैं। इतने ज़्यादा क्यूट, इतने ज़्यादा प्रिटी गदाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो धो के डले हुए हैं, हमने वॉश करके रख दिए। तो मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, मेरा बॉडी एकदम तम सा कर रहा है। कल तो पता है रात में ना बीपी भी लो था और फीवर भी था, तो मुझे ना चक्कर जैसा लग रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, तबीयत नहीं अच्छी लग रही थी, इवन मैं रो भी रही थी। तो मैंने लकी से सारी बातें कर ली, मतलब मैंने लकी को कह दिया खुदा ना खास्ता मुझे कुछ अगर हो जाता है तो मेरे बच्चों का ऐसा मत होने देना, मेरे बच्चों का ये नाम रखना। वो जैसे कोई बुढ़ा इंसान होता है ना, बता देता है मैंने वहाँ ये रखा है, वहाँ मेरा इतना पैसा है, वहाँ मेरा ये सामान है, वहाँ वो सब मैंने बता दिया सारा कुछ। और बहुत मतलब होता है, पता नहीं वो इमोशंस एक होते हैं। तो उस टाइम पे लगी तो खैर वो समझा रहे थे पागल हो गई हो, कुछ भी बोल रही हो तुम, वो दुआ कर रहे थे। उनको समझ रहा था कि ये मतलब फीवर में है, दैट्स व्हाई ऐसी बातें कर रही है। होता है ऐसा कि ठीक है वो तो मैंने कर लिया, लेकिन जब मॉर्निंग में उठी और मैं आज मिल्क और ब्रेड खा रही थी तब लकी ने ना मेरी मतलब जो उड़ाई है ना, अच्छा तुम्हारे पास ये भी है, अच्छा हाय कंजरी, ये तो क्या दास्ता सारा कुछ मतलब। लेकिन उस टाइम सच में ऐसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो होता है ऐसा, जब ऐसा पीरियड चलता है तो आपको पता नहीं होता है कि आने वाले आधे घंटे में आपको कैसा फील होगा। एग्जैक्टली जब मैंने शब कदर का व्लॉग स्टार्ट किया तो मैं बहुत फ्रेश थी, बहुत अच्छे से थी, लेकिन सडनली क्या हुआ पता नहीं, और अभी मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई थिंक मुझे व्लॉगिंग स्टॉप करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो मैं जाती हूँ, मेरी टैबलेट्स लेती हूँ और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह से मैं आगे आपको दूँगी। सो आप भी मुझे दुआओं में याद रखें।